2018 में कुछ 1800 मूवीज इंडियन सिनेमा में बनाई, पर क्या आपको पता है कि इनमें से कुछ 20% मूवीज ही हिट हुई और इन 20% मूवीज में भी बहुत थोड़ी ही मूवीज ऐसी थी जिन्हें आप ब्लॉकबस्टर सक्सेस कह सकते हैं। ज्यादातर लोगों को ये मूवीज याद होंगी, पर बाकी सब हमने ना सुनी हो और ना देखी हो। ये होता है 80-20 प्रिंसिपल या परेटो प्रिंसिपल की वजह से। और ये 80-20 रूल हमारी लाइफ में बहुत जगह पर इम्पैक्ट करता है। जैसे हम 80% टाइम सिर्फ अपने 20% कपड़ों को ही पहनते हैं जो हमारे फेवरेट है किसी भी रीजन की वजह से। हम अपने 20% दोस्तों से 80% टाइम बात कर रहे होते हैं, बाकी 80% दोस्तों से कभी कभी ही बात होती है। बिजनेस में भी 20% प्रोडक्ट्स की 80% सेल होती है, जिससे बिजनेस में मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। सोसाइटी की बात करें तो 20% क्रिमिनल्स 80% से ज्यादा क्राइम्स के रीजन होते हैं। 20% ड्राइवर्स 80% एक्सीडेंट्स करते हैं। 80-20 जनरल गाइडलाइन है, कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं, पर ये रेशो 70-30 या 90-10 भी होता है। पॉइंट ये है कि इनपुट और आउटपुट एक जैसा नहीं होता। ज्यादातर सिर्फ कुछ लिमिटेड इनपुट्स या एफर्ट से मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलते हैं। हाय बुकटुकर्स, वेलकम टू योर चैनल बुकटुक, जहां मैं आपके साथ शेयर करता हूं फाइनेस्ट बुक्स और अमेजिंग आइडियाज दुनिया के बेस्ट थिंकर्स, एक्सपर्ट्स और अचीवर्स से। और जो प्रैक्टिकल आइडियाज लोगों को ईयर्स और लाइफ टाइम लग जाता है डिस्कवर, डेवलप और टेस्ट करने में, वो हमें एक वीडियो की हेल्प से मिनटों में पता चल जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें। आज हम स्मार्ट थिंकिंग टूल्स की सीरीज में बात करेंगे 80-20 प्रिंसिपल या परेटो प्रिंसिपल की। 80-20 प्रिंसिपल की डिस्कवरी 1897 में इटालियन इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो परेटो ने की, जब वो लैंड ओनरशिप पे एक रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि ब्रिटेन की 80% लैंड की ओनरशिप सिर्फ 20% लोगों के ही पास थी। इतना ही नहीं, बाद में उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि ये रूल बाकी और भी एस्पेक्ट्स में ट्रू है। तो ये 80-20% रूल हमारे लिए कैसे यूजफुल है? ये प्रोडक्टिविटी का एक बहुत पावरफुल हैक है। इस प्रिंसिपल को समझने से आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो मैक्सिमम इम्पैक्ट वाले 20% एफर्ट्स है उस पर फोकस कर सकते हैं। मान लीजिए आप दिन के 7-8 घंटे स्टडीज या कोई जॉब करते हैं, तो एज पर 80-20 रूल आप 2 घंटे में अपना मैक्सिमम और मोस्ट इम्पैक्टफुल काम करते हैं और बाकी 6 घंटे में बचा हुआ 20%। आपको ये देखना है कि आपका पीक अटेंशन कब होता है, जब आपका बिना ज्यादा एफर्ट किए भी फोकस बहुत अच्छा होता है। जैसे मेरे लिए ये अर्ली मॉर्निंग्स का टाइम होता है, वैसे किसी के लिए लेट नाइट्स बहुत प्रोडक्टिव होती हैं। आपके दिन का सबसे चैलेंजिंग और डिफिकल्ट टास्क आप इस टाइम पर कर सकते हैं, जब डिस्ट्रैक्शंस भी कम होती हैं। आपको रियलाइज होगा कि इस पीक एफिशिएंसी पर आपके काम की क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत बढ़ जाती है और आपका जो लेस डिफिकल्ट काम हो वो आप बाकी के टाइम पर कर सकते हो। एक अच्छे वर्क सेशन के बाद अपने अटेंशन को किसी लेजर या इंजॉयबल काम में लगा सकते हो, जिससे आपकी विल पावर और बूस्ट होगी। 100% एफिशिएंसी के 2 घंटे 30-40% एफिशिएंसी के 6 घंटों से काफी बेटर है। ये ऐसा ही है कि अगर एक गाड़ी 100 की स्पीड से चल सकती है, पर रोड पर ट्रैफिक होने की वजह से आप उसे 60 की स्पीड पर चलाते हो, दिन में जिस टाइम पर आपका फोकस पीक होता है उस टाइम पर ट्रैफिक यानी कि डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स या एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं, तो आपकी लर्निंग स्पीड मैक्सिमम हो सकती है। इसी तरह अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप अपने 20% टॉप कस्टमर्स जिनसे आपकी 80% सेल होती है, उनको स्पेशल फील करवाने के लिए बेटर ऑफर दे सकते हैं और अपने बिजनेस रिलेशनशिप और सेल्स को
और बूस्ट कर सकते हैं। बाकी 80% कस्टमर्स के लिए आपके रेगुलर ऑफर सफिशिएंट है, तो आप अपना ज्यादा टाइम जहां से मैक्सिमम आउटपुट आए उस पर फोकस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए एक और एग्जांपल, कुछ स्मार्ट स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सारे पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझकर अपनी प्रिपरेशन प्लान करते हैं। क्योंकि हमारे टेस्ट पर परफॉर्मेंस आपने कितनी पढ़ाई की है उस पे नहीं, पर क्वेश्चन पेपर में आप कितना एक्यूरेटली परफॉर्म करते हैं उस पे डिपेंड होती है। पर ऐसा नहीं है कि स्मार्ट स्टूडेंट सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के भरोसे रहते हैं। ये सिर्फ उनकी प्लानिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ये डिसाइड करने के लिए कि वो अपना एफर्ट कहाँ लगाएं और कम से कम एफर्ट में अच्छे से अच्छे रिजल्ट लेकर आए। 80-20 रूल की एप्लीकेशंस बहुत वास्ट हैं। आपकी पर्टिकुलर सिचुएशंस में आप इसे अडेप्ट कर सकते हैं मैक्सिमम रिजल्ट्स मिनिमम एफर्ट्स में अचीव करने में। इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहिए और सीखते रहिए।